अपने मन के विचारों के लबीरिंथ में, भावनाओं के व्याकुल नृत्य के बीच एक ऐसा मार्ग है जो अभी तक नहीं चला है, जहां स्टोइज्म की आत्मा स्वतंत्रता से घूमती है। यहाँ हमारे अस्तित्व की गहराई में एक सख्त सोच का भंडार है, प्रत्येक एक दुर्दम्य अस्तित्व की तूफानों के खिलाफ मजबूती का एक प्रकाश। द सेरेनिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। हम अनिश्चितता से भरी ब्रह्मांड का सामना करते हैं। एपिक्टेटस ने घोषणा की, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं हैं। अपरिवर्तनीय का स्वीकार और जो कुछ हमारे नियंत्रण में है उसे शांत मन से अलग करना अस्थिरता से शांति की पहचान करता है। द पावर ऑफ परसेप्शन। दार्शनिक राजा मार्कस ऑरेलियस हमें हमारे दृष्टिकोण को पुनर्निर्माण करने के लिए बुलाते हैं। हर परिस्थिति में हमें दुनिया को देखने के लिए उन्हीं के द्वारा निर्मित लेंस का अद्यतन करने का अधिकार है। आपत्तियों को अवसर में बदलने के लिए जिस लेंस को बनाते हैं वहां आपकी शक्ति है। द फायर ऑफ एंड्योरेंस। स्थैतिक अग्नि मन में जलती है, सहनशीलता की अग्नि को उठाती है। सेनेका हमें याद दिलाते हैं, हमें अक्सर कल्पना में ज्यादा पीड़ा होती है, असल में नहीं। कठिनाइयों के कुंडली में हम अस्थायी बनाते हैं जिससे दृढ़ता की उत्पत्ति होती है। द एम्ब्रेस ऑफ इम्परमानेंस। समय की चलती रेत की तरह सब कुछ अनित्य है। हेराक्लिटस के शब्दों पर ध्यान दें, जीवन में एकमात्र स्थिर बात परिवर्तन है। अनित्यता को गले लगाएं क्योंकि इसमें आसक्ति से मुक्ति छिपी है। द डांस विद डिजायर। इच्छा एक दोहरी तलवार है जो गुलामी या मुक्ति कर सकती है। जीनो के ज्ञान को चैनलाइज करें जो इच्छाओं की सराहना की, अत्यधिकता के आकर्षण से दूर रहें और संयम में मुक्ति पाएं। द मास्टरी ऑफ इमोशन। भावनाओं के क्रूर गहराई में स्टोइस साधु मास्टरी को पैदा करता है। हम अक्सर डरे होते हैं, हानि ज्यादा होती है। सेनेका ने लिखा, मन को प्रशिक्षित करें कि जोश के उत्थान को सह सके, आवेगों को अद्भुतता में बदलें। द फोर्टिट्यूड इन एडवर्सिटी। जब जीवन के तूफानों का सामना करना पड़ता है, स्टोइस सेज का साहस बुलाता है। जितनी अधिक समस्या उसमें उत्तराधिकार में अधिक महिमा होती है। एपिक्टेटस ने लिखा, कठिनाइयां वह पात्र हैं जिन पर सहनशीलता को बनाया जाता है। द ब्यूटी ऑफ वर्च्यू। गुण स्टोइज्म का आधार है, उदात्त आत्मा में शोभा देता है। चरित्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें क्योंकि मार्कस ऑरेलियस ने घोषित किया, किसी अच्छे आदमी के बारे में झगड़ने का और समय बर्बाद करने का नहीं, वह एक हो जाओ। द सिम्फनी ऑफ नेचर। ब्रह्मांडिक संगीत के साथ मेल खाएं, प्रकृति के ताल से मिली हुई। एपिक्टेटस हमें पहचानने के लिए कहते हैं कि हम सभी एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। एकता में संतोष और सहयोग में शांति को पाएं। द लिबरेशन ऑफ विल। आखिरकार अपनी इच्छा की स्वतंत्रता को गले लगाएं। जैसे कि सेनेका ने लिखा, किस्मत इच्छुक को नेतृत्व करती है और नाराज व्यक्ति को खींचती है। अपने विचारों का नियंत्रण अपने चुनावों पर हाथ में लें और भविष्य के सम्मुख अपने संकल्प से परिचित हों। सैंक्टम ऑफ स्टोइक। ज्ञान के तपोभूमि में हम भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं पाते बल्कि उसके गहरे पकड़ से ऊपर उठते हैं। हमें जैसे ही आंतरिक साहस की खोज करता इन प्राचीन संतों की सलाह माननी चाहिए क्योंकि उनके शिक्षाओं में सत्य मुक्ति का मार्ग छिपा है।